ये क्या है? गले में मंगलसूत्र? काकी साहब ये क्या है? हमने तो लड़की की फोटो भी ना मांगी, बस आपने कहा और हम आंख बंद करके आ गए। पर आप एक शादीशुदा लड़की हमारे अमन के गले मर रही थी। देखिए हमारी दादी साहब को इस बारे में कुछ नहीं पता, उन्हें कुछ मत बोलिए। चलो बेटा। दादी साहब दादी साहब बैठिए, बाबू साहब पानी से बैठिए। दादी साहब बाबू साहब कुछ कीजिए। दादी साहब वो पानी मैंने नींद की दवा देकर सुला दिया है, इससे इन्हें आराम मिलेगा। पर होश में आने के बाद याद रखिएगा कोई भी स्ट्रेस ना होने पाए, वरना अगली बार इनके जान को खतरा हो सकता है। आइए डॉक्टर साहब, मैं आपको छोड़ देता हूँ। सावित्री, तुम यहीं रुको, वसुधा हमारे साथ आओ। वसुधा, तुमने वही किया जिसका हमें डर था। माजी साथ जान छिड़कती है तुम पे और तुमने उन्हीं की जान को खतरे में डाल दिया। जो भी तुमसे प्यार करता है सबके साथ ऐसा ही करती हो तुम। बेवकूफ, उनके लिए एक एक पल एक एक दिन भारी है वसुधा। हमें हर वक्त उन्हें खुश रखना है और तुमने उन्हें इतना बड़ा दुख दिया। हमारे लाख मना करने के बावजूद तुमने अपना मंगलसूत्र उनके सामने क्यों निकाला वसुधा? गलती होगी हमारे से। अगर हमारी माजी साहब को कुछ भी हो गया ना तो हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। माफ कर दीजिए, हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई देवी को। जाओ यहाँ से, हमें तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। मासा, इसमें वसु की गलती कैसे हो सकती है? एक शादीशुदा लड़की ऐसी सिचुएशन में यही करती। तू तो तरफदारी करेगा ही, पर मारे को पहले से पता है कितनी शातिर है यो नौकरानी। जब देखा कि सीधी उंगली से घी ना निकल रहा तो उंगली ही टेढ़ी कर ली। सोचा होगा कि माजी सा ने मंगलसूत्र दिखाकर थोड़ी सी रो लेवेगी तो फिर भाभी सा इसे मजबूरन अपनी बड़ी बहू मान लेवेगी, है ना? काकी साहब, नौकरानी नहीं है ये, पत्नी है मेरी। चंद्रिका सिंह चौहान की बहू है। या तो इज्जत से बात कीजिए, नहीं तो आप चुप रहिए। मैं तो चुप ना बैठने वाली। देवी हुकुम, मैंने कुछ भी जानकर नहीं किया। मासा, आप अच्छी तरह जानती हैं वसु के लिए आपके आदेश से बढ़कर और कुछ नहीं है। मैं बार बार दादी साहब को सब सच बताना चाहता था, लेकिन वसु बार बार मुझे रोक रही थी कि जब तक आप नहीं चाहेंगी हम इस बात को छुपाएंगे। फिर वसु ये जानबूझ के ऐसा क्यों करेगी? ठीक है, अब जब दादी साहब को सच पता चल ही गया है कि वसु की शादी हो चुकी है, तो दादी साहब को पता चल जाना चाहिए कि उसका पति कौन है। दादी साहब के होश में आते ही हम उनको सब सच बता देंगे। हुकुम, माजी हुकुम को होश आ गया। जब तक देवी हुकुम का आदेश नहीं होगा आप दादी साहब से कुछ नहीं कहेंगे, आपको मारी कसम है। डाउट था हमारे को।
संभल के। इधर आ छोरी, हमारे पास। जिसकी वजह से मरते मरते बची वो बुढ़िया होश में आने के बाद उसने ही फिर से बुला रही है। वशीकरण मंत्र। इस नौकरानी से वशीकरण मंत्र सीखना पड़ेगा। वहां नहीं, ऊपर बैठ। सच में ब्याह हो गया है कहीं थारा? बींद को नाम का ही है। आप बता सकती? संस्कारी है। बींदनी बींद का नाम ना लेवे जानू हूं मैं। कापी दे मारे। ये ले, लिख के बता मारे को। दादी साहब, जैसा आप समझ रही है वैसा रिश्ता ना है हमारा। तारे को मारी कसम है छोरी, सच सच बता। दादी साहब, वो रिश्ता एक तरफा है। हमारे सासरे वाले हमारे को स्वीकार नहीं कर सकते। मतलब वो लोग थारे को अपनी बहू नहीं माने हैं काई? अरे आंख के अंधे हैं वो। नहीं संतोष, वो बहुत अच्छे हैं, पर काई? पर सब किस्मत का लिखा है। हमारी शादी बहुत अजीब से हालातों में हुई थी। हमारे धनी को भी पता ना था कि हमारे बीच कोई रिश्ता है। फिर जब उनका प्यार मिला तो घर में जगह नहीं मिली। बहू का मान सम्मान नहीं मिला। हमारे में कोई कमी थी शायद।